जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। फिर एक नया क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 से और चैप्टर 2 बहुपद, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पर आए हैं तो लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि एक अध्यापक की सबसे अच्छी कमाई होती है तो बच्चों की पसंदता और बच्चों की चॉइस। तो लाइक जरूर दे के जाएं ताकि हमें ये अच्छा महसूस हो सके कि हमारे बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं और बच्चों को अच्छा भी समझ में आया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल शुरू करते हैं। हल सवाल है हमारे पास, बहुपद है हमारे पास 2x² माइनस का 5x माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x माइनस का 2k प्लस 1 का एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का 2 गुना है, तब द्विघात बहुपद के दोनों शून्यंक तथा k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी सवाल में उस सवाल को पढ़ना और पढ़ करके उसे समझना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इसे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे तो सवाल का आंसर आप इजी और सरल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझना है क्या है। तो देखो द्विघात, यदि द्विघात बहुपद हमारे पास ये है तो इसका एक शून्यंक इन्होंने बोला है तथा दूसरा शून्यंक यानी एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का, यानी एक शून्यंक है वो दूसरे शून्यंक का 2 गुना है, यानी पहला जो शून्यंक है वो दूसरे शून्यंक का 2 गुना है। तो पहला शून्यंक मान लें हम। ठीक है, पहला शून्यंक अगर माने अल्फा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर पहला शून्यंक माना हमने, पहला पहला शून्यंक क्या है हमारे पास, शून्यंक मेरे प्यारे बच्चों, माना हमने पहला शून्यंक हमारे पास क्या है, अल्फा। अगर दूसरा शून्यंक निकालेंगे तो ये कह रहा है दूसरे शून्यंक का 2 गुना है। तो पहला शून्यंक तथा दूसरा शून्यंक क्या है, पहला और दूसरा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा शून्यंक, तो दूसरा शून्यंक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बीटा नहीं 2 अल्फा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 अल्फा। समझ में आया, यानी पहला शून्यंक कितना है हमारे पास, 2। तो दूसरा शून्यंक अल्फा, पहला शून्यंक क्या है अल्फा और दूसरा शून्यंक क्या होगा, दूसरा शून्यंक होगा अल्फा का 2 गुना। तो 2 अल्फा लिख लें। ठीक है, एक शून्यंक अल्फा है तो दूसरा होगा 2 गुना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। और इसी से ही हम निकालेंगे। तो पहला शून्यंक हमने माना अल्फा, दूसरा शून्यंक माना हमने 2 अल्फा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें वही वाला, हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए कौन सा हम रखा करते थे सूत्र, वो होता था हमारा ए x² प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके शून्यंक हुआ करते थे, कौन कौन से शून्यंक होते, माइनस का v अपॉन में टी। ठीक है, ये शून्यंक का योगफल होता था, यानी अल्फा प्लस बीटा होता था, है ना मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही तो होता था। फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा बीटा कितना होता था हमारे पास, आप लोगों को पता होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता था, सी अपॉन में ई। यही तो हुआ करता था। चलो इसी के जरिए रख के देखते हैं सवाल में। ठीक है, हमारे पास 2 अल्फा, यानी अब अल्फा ये वाला 1 हो गया और बीटा वाला 2 भी होगा। ठीक है, 2 अल्फा हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि अल्फा अल्फा है हमारे पास, लेकिन बीटा जो है ना वो 2 अल्फा हो गया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं हुआ इसमें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमने लिखा देखो माइनस का बी अपॉन में, तो शून्यंक से तुलना करेंगे तो सबसे पहले शून्यंक से तुलना करेंगे तो हो जाएगा हमारा v अपॉन में। तो v अपॉन ए, यानी इस वाले की शून्य इसकी तुलना कर रहे हैं। तो तुलना जब करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा बीटा, यही तो है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक आगे चलेंगे तो माइनस का b। तो v जो है हमारे पास माइनस का है और माइनस का पहले से भी है, सवाल भी माइनस का है, तो 5 बटे में कितना हो जाएगा, 1 या 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 2 है, x² गुणांक कितना है, 2। ठीक है, तब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस, अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इधर कर दो। तो ये 2 अल्फा और 1 अल्फा, 3 अल्फा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 बटे 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
ये जो 3 है ये गुणा में, यहाँ गुणा में अल्फा के जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 5 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणा 3, तो हमारे पास अल्फा बराबर आएगा 5/6, ये आ गया। यानी एक अल्फा, यानी कि अल्फा का मान कितना आ गया हमारे पास 5/6। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, 5/6। यदि एक का इतना है तो दो का कितना होगा, दो का कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, जब एक अल्फा हमारे पास है तो एक अल्फा का एक अल्फा जोड़ दो, एक अल्फा जोड़ देंगे तो 2 अल्फा निकल आएगा। देखो सीधा से क्वेश्चन है, सरल, आप लोग समझ लेना। अल्फा का मान आ गया, यानी एक अल्फा का मान आ गया, बीस 2 अल्फा का निकालना है हमारे पास, ठीक है, 2 अल्फा का निकालना है। तो सिंपल सा है, यानी कि इसके मान में 2 का गुणा कर दो, ठीक है, किसके मान में गुणा करना है, इसके मान में। तो अल्फा यानी 2 अल्फा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 अल्फा, अल्फा ही तो है, इस वाले अल्फा के मान में गुणा करना है, ठीक है। ये वाला जो 2 है ना, ये 2 गुणा है, यानी 2 प्लस प्लस कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे मान लें अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। और अल्फा प्लस अल्फा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 प्लस 5/6, ये तो होगा अल्फा प्लस अल्फा। तो इजिकल टू अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आना आप लोगों को, 2 अल्फा समझ में आया ना। तो देखो इनका लासा कितना होगा 6, तो 5 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा अल्फा 2 अल्फा इजिकल टू 10/6, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 10/6 यानी 2 अल्फा हमारे पास आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी 5/3। 2 अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास 5/3। तो ये अल्फा यानी दूसरा शून्यंक मिल गया हमारे लिए। पहला शून्यंक हमारा 5/6, दूसरा शून्यंक हमारे पास क्या होगा 5/3। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है जितनी भिन्न बड़ी होगी हर, उतनी भिन्न देखो इसमें क्या है, ये समान है ना, इसका हर समान है, इसका मतलब है अगर इसके अंश समान है, अगर इसका अंश और हर अंश समान है, और तो क्या होगा, जितनी छोटा अंक अक्षर होगा उतनी ही छोटी भिन्न होगी, ठीक है, उतनी ही बड़ी भिन्न होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। और जितना ये हुआ उतनी ही छोटी होगी, ये 6 × 6, अब तो छोटा हो रहा है ना, तो उतनी छोटी होगी, तो सीधी सी बात है एक अल्फा और ये 2 अल्फा, 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बड़ी भिन्न होगी, ये छोटी भिन्न होगी, समझ में आया, क्योंकि इनके अंश समान है। अब देखो अब हमें के का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, किसका मान निकालना है, के का मान निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम के का मान निकालेंगे तब हम C/A रखेंगे, क्या अंश कौन सा रखेंगे C/A। तो अल्फा इंटू अल्फा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू अल्फा, यानी कि देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू में 2 अल्फा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि इस अल्फा की जगह, इस बीटा की जगह 2 अल्फा रखना है हमें, ठीक है, बस 2 अल्फा रखना है, और कुछ नहीं करना। सी की जगह देखो कितना है हमारे पास, यहाँ पर ये है -2k+1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो है। ए में कितना है, दो एक एक्स स्क्वायर गुणांक है 2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं ना अच्छे से। इनका जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों इसका गुणा होगा तो -2k - 1 ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा का मान रख दो, 2 अल्फा का मान कितना है तो देख लो, तो 2 अल्फा का मेरे प्यारे बच्चों मान है 5/3, 2 अल्फा का मान कितना है 5/3। हाँ, अल्फा का मान रखना केवल, सॉरी बेटा अल्फा का, ठीक है, 2 अल्फा का नहीं रखना है, केवल अल्फा का रखना है, 2 अल्फा का नहीं रखना है, केवल अल्फा का रखना है। 5/6, ठीक है, बराबर -2k - 1/2। अब देखो इनका जब रखेंगे तो इनको वर्ग करना है, तो मेरे प्यारे बच्चे वर्ग कितना हो जाएगा, 5×25, 5×25 और 7×36, ठीक है, इनको गुणा कर देंगे तो 25 में एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट रहा है ना, 2 से 36 कट जाएगा, कट रहा है तो काट दो, अगर कट रहा है तो काट दो, तो काटो कितना बचेगा 25, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और 2 एकम 2, ठीक है, एक बचा 16, 2 × 8 = 16, 18 इजकल टू -2 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब इसे सिंपल करना है, कैसे करना है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझना है आपको, ये जो इधर आएगा वो गुणा में हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो किसमें जाएगा, गुणा में जाएगा, और बाकी ये जो है इसका गुणा गुणा वाला है वो सब देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला टोटल आएगा तो केची का गुणा कर दो चाहे अच्छे से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे केची का आप चाहे गुणा कर सकते हैं, तो केची का गुणा कर लो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब देखो केची का गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी
36 के माइनस का 18, ठीक है। अब देखो ये वाला इधर आएगा तो 50 प्लस का 18 इक्वल टू माइनस का 36 के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 36 के। अब ये दोनों जोड़ेगा तो हो जाएगा 68 इक्वल टू माइनस का 36 के। अब ये सब इसके डिवाइड में चला जाए तो हम लिख लेते के बराबर 68 बटे में 36, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो लिखेंगे हम के इक्वल टू 68 बटे में 36, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का लिखेंगे। अब काटो, कुछ कट रहा है तो देखो काटो। हम्म देखो भाई क्या कट रहा है तो आप लोग देख लो, काट लो, थोड़ा छोटा कर लो और कुछ नहीं है, दो से काटो। तो दो से काटेंगे, दो तिया 6 और दो चौकू 8, ठीक है 34, दो एकम 2, दो अट्ठे 16, यानी कि 34 बटा 18। और भी छोटा करना तो और भी छोटा हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का देखो, दो एकम 2, दो सत्ते 14, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और दो नीम 18, तो ये हो जाएगा 17 बटे माइनस का 9। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर, ठीक है 17/9, यानी कि के का मान आपका आया 17 बटे माइनस 17/9, ठीक बराबर। और देखो अल्फा, पहले अल्फा यानी एक शून्यांक इसका 5/6 होगा, दूसरा शून्यांक इसका होगा 5/3। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो लाइक करके जरूर जाना, विदाउट लाइक कोई नहीं जाएगा, कमेंट और शेयर जरूर करना अपने प्यारे दोस्तों। जय हिंद।